अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर का नाम है एलर्जी और इसके अंदर आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बेटा टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो 4 टाइप्स हमारे पास है सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। सेल मेडिएटेड जो है नाम से जैसा शो है, इसके अंदर बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ये वाली जो एलर्जी की या आप कह सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की जो टाइप्स है वो सेल्स की वजह से होती है। और वो सेल्स होते हैं बेटा टी सेल्स भी हो सकते हैं, वो बी सेल भी होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट बनाता है। अब इसका दूसरा नाम है DTH। DTH का मतलब होता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। हम इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइप ऑफ एलर्जी के अंदर जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट टी सेल बनाती है और जो एलर्जी की अलामत शो होती हैं वो 2 दिन भी लग सकते हैं शो होने में, 1 दिन भी होता है बेटा, 2 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि फौरी तौर पर एलर्जी की साइन एंड सिम्टम शो नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसमें वही है कि इसको डिले टाइप कहेंगे बिकॉज इट टेक्स 2 or more than 2 days for the T cell to stimulate the exposure to antigen। इसीलिए हम इसको डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। अब अगली जो हमारे पास चीज़ है, अब इसमें जो एंटीजन होते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, 2 तरह के एंटीजन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक एंटीजन। ठीक है, इंट्रिंसिक मीन सेल्फ, हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स के अंदर जो अपने सेल्स होते हैं वो जो होती हैं डैमेज कर सकते हैं। यानी कि एंटीजन जो होगा ना वो बाहर से नहीं आएगा, बल्कि हमारी बॉडी के अपने सेल्स एज ए एंटीजन वहाँ पे काम करते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। सेकेंड हमारे पास बेटा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन एक्सटर्नल, बाहर वाला। अब ये जो एंटीजन होंगे वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर जाके एलर्जी काज करते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक एंटीजन, यानी कि एक्सटर्नल। अब हम फर्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक एंटीजन, यानी कि एक्सटर्नल जो बाहर से आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिर वहाँ पे एलर्जी काज करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन हमारे पास एग्जाम्पल है एक्सट्रिंसिक एंटीजन की, वो हमारे पास है बेटा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एक बीमारी होती है स्किन की, जिसके ऊपर स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू एलर्जन। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई केमिकल है, ठीक है बेटा, हमारी स्किन के ऊपर वो लगता है या स्किन के ऊपर गिरता है, उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर डैमेज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो हम उसको कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का नाम देते हैं। ठीक है, डर्मस में स्किन की लेयर, टाइटिस में इन्फ्लेमेशन का हो जाना। अब ये किस वजह से होती है बेटा, ये आमतौर पर जिन चीज़ों से एलर्जी होती है, पहले नंबर पे है कैटाकोल। ठीक है, कैटाकोल फाउंड इन पॉइजन आइवी, पॉइजन ओक, 2 प्लांट के नाम दिए हुए हैं। पॉइजन आइवी का मतलब है ये एक जहरीला प्लांट है बेटा, प्लांट का नाम है आइवी। ओक भी प्लांट का नाम है। इन प्लांट के अंदर एक सबस्ट्रेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैटाकोल। अब वो कैटाकोल जो होता है वो बेसिकली सेल को डैमेज करता है, इसीलिए ये प्लांट को जब हम तोड़ते हैं या किसी तरीके से हम इसको हाथ लगाते हैं तो इन प्लांट को हाथ लगाने से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। उसके बाद है बेटा निकल। निकल जो होते हैं आमतौर पर ज्वेलरी वगैरह में, ये मेटल है, धात, ठीक है, जिसकी ज्वेलरी बनी होती है। जब इस तरह के हम कोई रिंग या कोई भी मतलब चूड़े वगैरह या कोई अदर इसमें प्रोडक्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो निकल की बनी होती है, तो उससे हमारी स्किन डैमेज होती है। उसके बाद है डाइज। डाइज बेटा कलर, जिस तरह कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे या कपड़ों को कलर करने के लिए जो डाइज यूज होते हैं, जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, तो उनकी स्किन भी डैमेज हो जाती है डाइज की वजह से, कलर्स की वजह से। उसके बाद है ऑर्गेनिक्स केमिकल यूज इन द इंडस्ट्री। अब जो लोग इंडस्ट्री में बेटा काम करते हैं, वहाँ पे केमिकल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो उनके साथ उन केमिकल को यूज़ करते हैं, उनको ओपन करते हैं, तो इन सारे फील्ड में उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल एंटीजन, जिसमें एग्जाम्पल कौन सी थी, स्किन का डैमेज हो जाना। सेकेंड हमारे पास दूसरी टाइप के एंटीजन होते हैं बेटा, वो है इंट्रिंसिक।
इंट्रिंसिक मीन जो इट सेल्फ यानी कि अपने ही बॉडी के सेल्स अपने सेल्स को डैमेज करते हैं। इस तरीके से जो डिजीज होती हैं या जो बीमारियां होती हैं बेटा, उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऑटो मीन अपने ही सेल, इम्यून मीन इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अपने सेल को डैमेज करके डिजीज काज करता है, तो हम उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब जो ऑटो इम्यून डिजीज है बेटा, 3 डिजीज का आपकी बुक में जिक्र किया गया है। पहली जो बीमारी है ना वो है टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज मेलिटस कहते हैं बेटा शुगर की बीमारी को, जिसमें ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो डायबिटीज़ की बीमारी है ना वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ की बीमारी होती है ना, उसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब बीटा सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगी, जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। अब टाइप 2 में क्या होता है बेटा, टाइप 2 के अंदर भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें बीटा सेल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो इंसुलिन को बना भी रहे होते हैं, लेकिन इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज नहीं हो रही होती। यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइप 2 में बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, बल्कि बीटा सेल्स होने के बावजूद, इंसुलिन बनने के बावजूद हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर सकती किसी भी रीज़न से, तो हम उसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बेटा। उसके बाद है दूसरी बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS जो होती है बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स की बीमारी है। जो न्यूरॉन बेटा हमारे CNS के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स हैं, उसमें एक शीट्स होती है मेलन शीट्स जो हमारे न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करती है, उसकी